आप सबको डॉक्टर रजनी रमन झा, सह आचार्य संस्कृत विभाग, राजकीय महारानी सुदर्शन कन्या महाविद्यालय बीकानेर का नमस्कार स्वीकार। हम रघुवंश का पारायण कर रहे थे। दीपावली की छुट्टियों से पहले हमने रघुवंश के द्वितीय सर्ग के 8 श्लोकों का पारायण कर लिया था, जिसमें यदि आपको याद हो तो यह था कि राजा जो है वह वन में उस गाय को, सुरभि गाय की जो पुत्री नंदिनी थी, नंदिनी को चराने के लिए ले जाने लगा और साथ ही उसकी रक्षा के बहाने से उन हिंस्र पशुओं को का वध करने लगा। साथ ही साथ यह भी कवि ने लिखा है कि यद्यपि उसने अपने सारे राज चिन्हों को छोड़ दिया था, फिर भी वह राजा ही लगता था। तो जैसे कि जो वृक्ष थे उस पर जो चिड़िया गाती थी, तो वो लगता था जैसे वृक्ष जो है उसकी जय जयकार कर रहे हो। उसी प्रकार जो लताएं थी वो फूल गिराती थी, तो लगता था जैसे नगर में जो नगर कन्याएं, पुर कन्याएं उसके ऊपर लाजा बिखेरती थी, वैसा ही हो रहा हो। उसके अलावा ये लिखा था कि जो हरिणियों ने उस राजा को देखा और निःशंक होकर देखा कि ये राजा हम लोगों की हत्या नहीं करेगा, वध नहीं करेगा हमारा, तो उन्होंने अपने जो राजा के स्वरूप को देखा तो मानो अपनी बड़ी बड़ी आँखों का वास्तविक फल पा लिया। यहाँ तक हमने 11 श्लोकों तक पढ़ा था। इसके बाद हमने सकीचकैर मारुत पूर्ण रंध्रे कूजद्भिर आपादित वंशकृत्यम। हाँ, यह भी पढ़ लिया था कि वह जो बांस से होकर जो हवा गुजरती थी तो उससे जो आवाज़ निकलती थी, तो उससे ऐसा लगता था कि वन देवता जो है उसके यश का गान कर रही हैं। इसी तरह से जो वहाँ से चल के पर्वतीय झरनों के हिमकणों से मिश्रित तथा वृक्षों से किंचित कांपते हुए पुष्पों की सुगंध से युक्त वायु ने राजछत्र से रहित तथा इसलिए धूप से परिश्रांत और आचरण से पवित्र हुए उस राजा की सेवा की। यानी वो जो हवाएं आ रही थी उससे नदी की ओर से, और उस पर पुष्प की गंध भी थी, तो इस तरह की हवा ने राजा की सेवा की। इसको फिर से देख लेते हैं। मुझे थोड़ा भ्रम हो रहा है कि पता नहीं ये पढ़ाया या नहीं पढ़ाया, तो हम 12वें श्लोक से फिर से पढ़ते हैं। सकीचकैर मारुत पूर्ण रंध्रे कूजद्भिरापादित वर्षकृत्यम शुश्राव कुंजेषु यशः समुच्चैरुद्गीर्यमानं वन देवताभिः। यह कुंजेषु मारुत पूर्ण रंध्रे अतएव कूजद्भिः कीचके। तो जो कुंजों में मारुतपूर्ण रंध्र कूजद्भिः कीचके, कीचक कहते हैं, कीचक मतलब बांस, तो जो विशेष प्रकार के बांस, वे वहाँ ऐसे कीचक थे, ऐसे बांस थे जिसमें छेद थे और छेद में हवा भर गई थी। इससे वह आपादित वंशकृत्यम, और इससे वह बांसुरी का काम कर रहे थे। तो वो जो बांसुरी का काम कर रहे थे, यानी कि आवाज़ निकल रही थी बांसुरी के समान, तो ऐसा लगता था कि वन देवता भी उच्चैः उद्गीयमानं स्वं यशः शुश्राव, कि वो वन देवताओं के द्वारा अपने यश की उच्च स्वर से जिसको उच्च स्वर से उद्गीयमानं, जिसका उद्गायन किया जा रहा था, जिसके यश का वन देवताओं के द्वारा
उच्च स्वर से गायन किया जा रहा था, जो यश किसका, उस राजा का है। तो उस राजा ने वन देवताओं के द्वारा उच्च स्वर से गाए जाते हुए अपने यश को स्वयं सुना। क्या हुआ, उस वन में जो बांस थे वे हवा से भरे हुए थे और इसलिए वे बांसुरी का काम कर रहे थे। तो उस बांसुरी की आवाज़ों से ऐसा लगता था कि जैसे वन देवताएं, आपको बता दूं कि संस्कृत में देवता शब्द स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग, वन देवियाँ जिसको कह सकते। तो वन देवता मानो उच्च स्वर से उनके उस राजा दिलीप के यश का गान कर रही थी और राजा दिलीप ने उस गायन को, यश के गायन को स्वयं सुना। यह है इसका अर्थ। इसके बाद आगे कहते हैं, पृक्तस्तुषारेर गिरि निर्झराणा मनोकहा कंपित पुष्पगंधि तमातप क्लांत मनात पत्र माचार पूतम पवनः सुषेवे। गिरि निर्झराणाम, गिरि निर्झरों से यानी पहाड़ के झरने से, तुषारे ही पृक्तः, उसके हिमकणों से जो मिश्रित थी हवा, और अनोकहा, अनोकहा का अर्थ होता है वृक्षों के डोलते पुष्पों की, अनोकहा कंपित पुष्पगंधी। अनोकहा मतलब वृक्ष, और उसके कांपने से, अनोकहा कंपित, उस जो फूल है कंपित पुष्पगंधी, उसमें जो कांपते हुए फूल थे उनका गंध लेकर जो पवन जो चलता था वहाँ, पवन में अब दो बातें मिल गई। क्या, तो एक तो जो पर्वत से झरना गिर रहा है उसके हिमकण, बर्फ के छोटे छोटे कण जो होते हैं वे हिमकण उसमें मिले हुए थे। दूसरे जो वृक्ष वहाँ हिल रहे थे, उन वृक्ष तो उनके पुष्प भी हिल रहे थे, उससे जो गंध उत्पन्न हो रही थी, उस गंध, वह गंध भी उस पवन में मिली हुई थी। तो ऐसा वह पवन अनाथ पत्रम, अनाथ पत्रम मतलब जिसके सिर पर छत्र नहीं था। राजा ने अपने सारे राष्ट्रीय चिन्ह छोड़ दिए थे, तो सिर पर छत्र भी नहीं था। तो उस छत्र रहित राजा के, जो कि आतप क्लांतम, जो कि उस गर्मी से व्याकुल था, ऐसे आचार पुतम, लेकिन अपने आचार से बड़ा पवित्र था, अपने आचरण से बड़ा पवित्र था, ऐसे राजा को, तम ऐसे उस राजा को सिशेवे, उसकी सेवा की। किसने, उस पवन ने। कौन सा पवन, जिसमें हिमकण भी मिला हुआ था पर्वतीय झरने का, और जिसमें वृक्षों के फूलों की गंध भी मिली हुई थी। तो ऐसे कितना सुंदर हो गया होगा वह पवन। और ऐसा वह पवन चलता हुआ उस राजा के पास आया कि जिसके सिर पर छतरी नहीं थी, लेकिन उसकी सेवा की पवन ने। और वह राजा कैसा हो रहा था, वह जो क्लांत हो रहा था, गर्मी से क्लांत हो रहा था, आतप क्लांतम, और आचार पुतम, अपने आचार से पवित्र हो रहा था, अपने आचरण से पवित्र हो रहा था। ऐसे उस राजा की सिशेवे, सेवा की किसने, पवन ने। सेवा की मतलब उसको, वो ठंडी ठंडी हवा आकर उसको लगी तो उसको आनंद आया, यही अर्थ हुआ। शशाम वृष्ट्यापि विना दवाग्नि राशि विशेषा फल पुष्प वृद्धि ऊनम न सत्वेष्वधिको बबाधे तस्मिन वनम गोप्तरी गाहमाने। क्या कह रहे हैं कि गोप्तरी गा तस्मिन वनम गाहमाने, वह जो रक्षक था, वह राजा, वह तस्मिन वनम गाहमाने, उस वन में भीतर तक प्रवेश कर गया था। और वह गाहमाने, वह घूम रहा था उस वन में। ऐसे उस राजा के होने पर वृष्ट्या विनापि दवाग्नि शशाम, वो जो जंगल में जो आग लगती है उसको दवाग्नि कहते हैं। तो वह दवाग्नि शांत हो गई, बिना वृष्टि के वह दवाग्नि शांत हो गई। शशाम, और फल पुष्प वृद्धि विशेषा आसित, फल और पुष्प की विशेष वृद्धि हो गई। फल पुष्प वृद्धि विशेषा आसित,
फल पुष्प की वृद्धि विशेष होगी उसमें। सत्वेषु अधिका ऊनम न बबाधे, और जो बलवान जंतु थे वे ऊनम, जो उनसे कम बलवान जंतु थे, उसको न बबाधे, उसको परेशान नहीं करते थे, क्योंकि वो ऐसा लगता था कि यदि वह परेशान करेगा जो बलवान जंतु है, निर्बल जंतु को, तो राजा उसको मार देगा। इसलिए जो बलवान पशु थे वे कमज़ोर पशुओं को पीड़ित नहीं करते थे। यह है इसका तात्पर्य। क्या हुआ, जब राजा उस वन में भ्रमण करने लगा तो दवाग्नि, जो जंगल वाली आग है, बिना वर्षा के ही शांत हो गई, और फल पुष्प वृद्धि विशेष हो गई, फलों की और पुष्पों की वृद्धि विशेष होने लगी। और सत्वेषु अधिका, और जो जीव जंतुओं में जो अधिक बलवान थे वह ऊनम न बबाधे, जो कमज़ोर थे उसको नहीं तंग नहीं करते थे। तो इस तरह से उस राजा के होने से वन को यह लाभ होने लगा। इसके बाद कहते हैं, संचार पूतानि दिगंतराणि कृत्वादिनान्ते निलयाय गंतुम प्रचक्रमे पल्लवराग ताम्रा प्रभा पतंगस्य मुनेश्च धेनु। पल्लव राग ताम्रा पतंगस्य प्रभा मुने धेनु च दिगंतराणि संचार पूतानि कृत्वा दिनांते निलयाय गंतुम प्रचक्रमे। यह अन्वय हुआ। अन्वय करने से आसान हो जाता है अनुवाद करना। तो क्या कहते हैं, पल्लव राग ताम्रा। पल्लव राग, पल्लव किसको कहते हैं, जो नवीन पत्ते निकलते हैं, किसमें, वृक्ष में। कैसा रंग होता है, लाल लाल, एकदम लाल तो नहीं होता है, लेकिन हाँ ललछोहा कहते हैं उसको, ताम्र, तांबे का रंग जैसा होता है वैसा। तो पल्लव राग ताम्रा, पल्लव के नवीन पत्ते के रंग के समान, तांबई रंग के समान, जो पतंगस्य प्रभा, पतंग कहते हैं सूर्य को, सूर्य की जो प्रभा होती है। सायंकाल में आप देखेंगे सूर्य की प्रभा कैसी हो जाती है, ललछोही हो जाती है, यानी कि तांबई रंग की हो जाती है। मुनेह धेनु च, तो वो सायंकालीन प्रभा, और मुनेह धेनु, और मुनि की धेनु गाय, दिगंतराणी दिशाओं को, संचार पूतानी अपने भ्रमण से पवित्र कर दिया। सूर्य की प्रभा जो है वह तांबई रंग की थी, और मुनि की गाय भी उसी रंग की थी। तो दोनों ने घूमकर, दिशाओं में घूमकर उसको पवित्र कर दिया। और दिन के अंत में निलयाय गंतुम प्रचक्रमे, अपने घर जाने के लिए उद्यत हुए, चल पड़े। सूर्य भी दिन भर चमकता रहा, सायंकाल वह उसकी किरणें भी वापस लौट जाती हैं। तो वही अब ये जो सूर्य की किरणें हैं वो लौट गई, लौटने के लिए तैयार हुई। वे भी तांबई रंग की थी, और मुनि की धेनु, यानी वशिष्ठ मुनि की जो वह कामधेनु गाय है, कौन सी, नंदिनी, वह भी उसी रंग की थी। तो वह भी अपने आश्रम में लौटने के लिए चल पड़ी, दोनों ही चल पड़ी। कालिदास ने सुंदर सा वर्णन किया, देखो किरणों का रंग भी वैसा शाम को तांबई रंग, और मुनि की गाय का रंग भी वैसा तांबई। इसके अलावा दोनों को पवित्र माना कि उन्होंने घूम घूम कर दिशाओं को पवित्र कर दिया। दिगंतराणी, दिशाओं को, संचार पूतानी, अपने घूमने से पवित्र कर दिया। गाय जहाँ जहाँ घूमी वह दिशा पवित्र हो गई, वह स्थान पवित्र हो गया, और उसी तरह से किरणें जहाँ जहाँ गई वे भी पवित्र हो गई। और फिर दिन के अंत में दोनों ही घर जाने के लिए चल पड़े। फिर आगे क्या कहते हैं, तम ताम देवता पितृतिथि क्रियाथा मन्वज्ञयो मध्यम लोकपाला बभो चोसा तेन सताम मतेन श्रद्धेव साक्षात विघ्नोपन्ना।
इसको अब हम आगे देखेंगे। अभी तो इतना रखते, 15 श्लोकों का अभी तक पारायण हमने किया है। अब शेष को हम आगे देखेंगे। धन्यवाद।